नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे जो पिछली कक्षा में कुछ फार्मूला देखे थे उस पर कुछ न्यूमेरिकल कराते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है कि जब ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फार्मूला जब बता लेंगे तो कुछ जो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी और आज की में जो सवाल आते हैं परीक्षा में उसके कुछ सॉल्यूशन कराए जाएंगे। इसलिए आप पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, देखिए और उसका नोट्स बनाइए। जब आप नोट्स बना करके रखे रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो जब आपको सवाल सॉल्व कराए जाएंगे तो आप जो है कि आसानी से उसको पकड़ेंगे एक, और आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। आइए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। एक है cos थीटा इजकल टू अंडर रूट cos थीटा इजकल टू अंडर रूट 2 cos थीटा है, 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 cos 8 थीटा है। इसको प्रूफ करना है। 2 cos थीटा इजकल टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 8 थीटा है। इसे में प्रूफ करना है cos 2 थीटा है। ठीक है। तो क्या करते हैं, RHS लेके चलते हैं। RHS इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 8 थीटा। देखिए cos, आप लोगों को मैं फार्मूला बताया था, cos 2 थीटा इजकल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अर्थात जो एंगल होगा उसका हाफ का ये फार्मूला है। 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, तो इसी फार्मूले पर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, यदि हम इसमें 2 कॉमन कर लें तो 1 प्लस कॉस 8 थीटा होगा। अब देखिए यहाँ से हम फार्मूला इसको बना सकते हैं। इसको यदि इस साइड ले आए तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। उसी फार्मूले पे बन जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, और इसके स्थान पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट ये 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हट जाएगा, cos 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, इसी प्रकार से यहाँ भी 2 कॉमन करेंगे इन दोनों से, तो यहाँ से 1 आएगा प्लस cos 4 थीटा। अब ये कितना हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2, इसके स्थान पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तब क्या आएगा अंडर रूट 2 प्लस, यहाँ से इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और हो जाएगा cos, यहाँ 2 थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या करिए, कॉमन कर लीजिए, तो अंडर रूट 2 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू इसके स्थान पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा 2 cos थीटा। यही है LHS। ठीक है, यही LHS, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरह से इस टाइप के फार्मूला इस फार्मूले पर सॉल्व हुआ। और भी कुछ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन है, cos पावर
4π/8 प्लस cos पावर 4 π/8 प्लस cos पावर 3 पाई cos पावर 4 3π/8 प्लस cos पावर 4 5π/8 प्लस cos पावर 4 7π/8 इक्वल टू 3/2। हमें प्रूफ करना है कि cos पावर 4 π/8 प्लस cos पावर 3π/8 प्लस cos पावर 4 5π/8 प्लस cos पावर 4 7π/8 इक्वल टू 3/2। 3/2 इसका हमें प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें क्या होगा, LHS लेके चलते हैं। तो cos पावर 4 π/8 प्लस cos पावर 4 3π/8 प्लस cos पावर 4 5π/8 प्लस cos पावर 4 7π/8। इसको लिखेंगे cos पावर 4 π/8 प्लस cos पावर 4 3π/8 प्लस cos पावर 4, इसको पाई माइनस 3π/8 लिख सकते हैं, प्लस cos पावर 4 इसको लिखेंगे पाई माइनस π/8। ठीक है। अब देखिए cos पावर 4 π/8 प्लस cos पावर 4 3π/8 प्लस, देखिए आप लोगों को बताए थे ये 90 डिग्री होता है, ये 0, ये 360, 180 और 270। देखिए इस पे x का रूल चलाते हैं ACTS। इसमें ये माइनस हो रहा है 1 पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो ये माइनस हो रहा है ना, ये घट रहा है। तो जब ये घटेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक केवल ही पॉजिटिव होते हैं और सब निगेटिव होता है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताया था कि cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, न कि माइनस थीटा। तो 4 पावर भी ऐसे भी 4 पावर है, तो यदि माइनस पर 4 पावर होता है, इवेन नंबर होता है, तो प्लस ही आता है। ठीक है। तो ये आ जाएगा cos पावर 4, और यहाँ नो चेंजिंग होता है तो cos का cos ही रहेगा, और जब इसमें आएगा तो इसका वैल्यू हट जाएगा, आगे आ जाएगा 3π/8। सेम प्रोसेस यहाँ भी है। तो cos पावर 4 π/8। अब देखिए ये दोनों सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो 2 cos पावर 4 π/8 प्लस 2 cos पावर 4 3π/8। ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये दोनों में से 2 कॉमन है, तो cos पावर 4 π/8 प्लस cos पावर 4 3π/8 ये आएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि अब फार्मूला लगाएंगे। इसमें फार्मूला लगाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर वाला फार्मूला बनाइए। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा। cos पावर 4 π/8 प्लस 4 cos पावर 4 3π/8। तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अब ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर π/8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3π/8 का स्क्वायर। ठीक है। तो आप लोग को बताया था, फार्मूला बताया गया है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। उस फार्मूले पे इसको सेट करते हैं, तो 1/2 ये आ जाएगा, और 1 प्लस cos, अब ये 2 एंगल में आ जाएगा तो π/4 हो जाएगा,
का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 1 प्लस कॉस और 3 पाई/4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, 1/2 रहने दीजिए। cos पाई/4, cos पाई/4 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 3 पाई का वैल्यू होता है 180/4, तो ये 45 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 135, तो cos 135 डिग्री का मान कितना आएगा, cot 1 ये 90 प्लस 45 आप लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 90 में क्या होता है कि ये 90 डिग्री है, 0 360 है, ये 180 है, यहाँ पर आता है, यहाँ लिखा रहता है चेंजिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन 45, तो -1/√2, तो यह आ जाएगा 1 - 1/√2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है 1 + 1/2 प्लस 2 इंटू 1 × 1/√2, इसको भी सॉल्व करिए तो 1/a आ जाएगा 2 -2 1 × 1/√2, ए वाला वैल्यू इससे कट गया, 1/2 ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 1 3 3/2 प्लस यहाँ भी 3/2, ये 1/2 रहने दीजिए, ये हो जाएगा 3, अब ये हो जाएगा 3/2, ये है RHS प्रूफ हो गया। तो फार्मूले का यूज है, ठीक है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग cos 2 थीटा sin 2 थीटा का फार्मूला पढ़े हैं, उसमें कुछ और फार्मूला है, उसको देखते हैं। आपको मैं फार्मूला बताया था sin 2a = 2 sin a × cos a, ये फार्मूला बताया था। तो sin 2a हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sin a cos a/1, 1 को लिखा जा सकता है, 1 को लिखा जा सकता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब क्या करिए कि बोथ साइड, दोनों में ऊपर नीचे cos स्क्वायर a से भाग दे देते हैं, cos स्क्वायर a से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, cos स्क्वायर a, यहाँ भी हो जाएगा sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a। देखिए अब एक cos इस काट से कट जाएगा, 2 sin a अपॉन cos a बटे ये हो जाएगा sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर, और प्लस से कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a sin 2a। एक फार्मूला ये भी बन जाएगा, sin 2a = 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। इसके बाद आता है, और भी इसके फार्मूला बनेंगे, इसी तरह यदि आप cos का भी बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। देखिए क्या फार्मूला होता है cos का, cos 2a, cos 2a = क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, यहाँ पर भी आप बटे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बटे, इसको cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, पूरे में cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा, sin अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर a हो जाएगा बटे
1 कैंसिल होगा, ये tan स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2a। cos 2a का एक फार्मूला बन जाएगा tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इन दोनों को देख लीजिए। और भी फार्मूला देख लीजिए, tan को देखते हैं। अब 3 एंगल का फार्मूला देख लेते हैं। देखिए साइन 3a का यदि आपसे फार्मूला पूछा जाए, ये फार्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। और cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 साइन a। और tan 3a का होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे tan 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। और cot 3a इक्वल टू होता है cot 3a इक्वल टू होता है, इसी तरह आप इसका उल्टा कर सकते हैं, इसका निगमन हो जाएगा। चलिए इसका भी निगमन देख लेते हैं आया है कैसे, ये फार्मूला कैसे बना है सबको देख लेते हैं। तो जैसे साइन 3a है, इसको लिखा जाएगा साइन a प्लस 2a। तो साइन a प्लस b का फार्मूला लगा है। साइन a प्लस b का फार्मूला होता है आ जाएगा साइन a cos 2a प्लस cos a साइन 2a। देखिए साइन a, अब इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं तो इसका फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है प्लस cos a। cos a फार्मूला है साइन a cos, तो cos a रहने दीजिए, इसको तोड़ते हैं तो 2 साइन a cos a आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। तो साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a और 1 माइनस साइन स्क्वायर a, फार्मूले से हो जाएगा आइडेंटिटी से, हो जाएगा साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a माइनस 2 साइन a क्यूब a हो जाएगा। अब देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे तो 3 साइन a, और इसको ऐड करेंगे तो माइनस 4 साइन क्यूब a हो जाएगा साइन 3a का रिलेशन। इस तरह से आप फार्मूला, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं और इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, तो प्रूफ कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं अब कुछ फार्मूला और भी देखते हैं। जैसे यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में यदि कोई भी त्रिभुज है तो तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। अब यहाँ से कुछ हम रिलेशन निकालेंगे, ये डायरेक्ट रिलेशन आपके जो वनडे एग्जाम आप देंगे उसमें डायरेक्ट रिलेशन आता है। विकल्प में आप देख लेंगे, कंडीशन लगा देता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो कौन सा रिलेशन सत्य है। तो यदि आप डायरेक्ट फार्मूला देखे रहेंगे तो ट्रिक कर करके आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। दोनों पक्षों का tan ले लेते हैं तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan पाई माइनस सी।
अब tan a प्लस बी का फार्मूला जो आप पढ़ते हैं क्या होता है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू tan 180 माइनस सी, tan 180 माइनस सी तो आएगा माइनस tan c, माइनस tan c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके अपन 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो tan a प्लस tan b इक्वल टू माइनस tan c प्लस tan a tan b tan c। इसको इस साइड ले आएंगे, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c। ये डायरेक्ट एक रिलेशन मिल गया, ठीक है, डायरेक्ट एक रिलेशन मिल गया। इसी प्रकार यदि दोनों पक्षों का, इसके दोनों पक्षों का कॉट ले ले, तो जैसे एग्जाम में पूछता है तो ये दे देता है कि यदि त्रिभुज ए बी सी के में कोण ए प्लस बी प्लस सी का मान 180 है तो कौन सा रिलेशन सत्य है, ये आपको दे देगा इतना इक्वल टू कितना होगा, तो ये अलग अलग दे देगा ये वैल्यू। तो ये वाला जहां आप देखेंगे इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आ जाएगा कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट पाई माइनस सी। इसका फार्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। इसका भी आएगा माइनस कॉट सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके अपॉन 1 है, ठीक है। क्या मिलेगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 माइनस कॉट ए कॉट सी माइनस कॉट बी कॉट सी। अब देखिए इन दोनों को इधर ले आइए, तो कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट ए कॉट सी प्लस कॉट बी कॉट सी इक्वल टू, इसको साइड ले जाइए, वन ए भी रिलेशन आ गया, यदि इतना रहेगा, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई रहेगा, तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट ए कॉट सी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और भी रिलेशन है, ये सब रिलेशन, कुछ रिलेशन ऐसे हैं कि डायरेक्ट आप याद रखिए, इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेज होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। यदि आप कम टाइम में सॉल्यूशन करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और इसी प्रकार यदि मान लीजिए यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, या ए प्लस बी बाई 2 कर दीजिए, तो पाई माइनस सी बाई 2, ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। अब दोनों बच्चों का tan ले लीजिए, ए बाई 2 प्लस बी बाई tan पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। इसका हो जाएगा tan ए बाई 2 प्लस tan बाई 2 माइनस 1 माइनस tan ए बाई 2 tan बी बाई 2 हो जाएगा। अब 1, ये देखिए ये आ जाएगा 90, पाई बाई 2 का 90 हो गया, माइनस हो रहा है तो इसी में जाएगा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ चेंज होता है तो tan कॉट हो जाएगा, कॉट सी बाई 2, तो वो tan ए बाई 2 प्लस tan बी बाई 2 1 माइनस tan ए बाई 2 tan बी बाई 2 इक्वल टू 1 अपॉन tan सी बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो tan ए बाई 2 tan सी बाई 2 tan बी बाई 2 tan सी बाई 2
इजकल टू 1 माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2। रिलेशन बन जाएगा, उसको इस साइड ले आएंगे, tan a बाई 2 tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 tan a बाई 2 इक्वल टू 1। देख रहे थे कि उसमें cos में दिया था, जो cos वाली वैल्यू थी उसमें 1 आया था, cos a cos b प्लस cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot a cot c इक्वल टू 1 था, जब इतना का वैल्यू इस पर कॉट लिया गया था। लेकिन यदि हाफ एंगल पर लेते हैं तो tan के रिलेशन में आएगा 1। ठीक है, इसी तरह आप कॉट का भी लेकर के सॉल्व कर लेंगे तो उसका भी एक रिलेशन मिलेगा। ठीक है, इतना आज के लिए इतना ही, और शेष अगले क्लास में बताया जाएगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी दोस्तों के पास अपना ये वीडियो भेजिए, और सभी लोगों को, जितने लोग टीजीटी पीजीटी इंटरमीडिएट के बच्चे हों, टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हों, उनको इसमें जोड़िए, सबको फायदा होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए अपने, है ना। थैंक यू।